मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस हमारी मैया जी श्रीमती विमला मैया जी, मैया प्रेमलता सिंघल जी, आप कथा का रसपान करते हुए स्वयं आप ही नहीं अपने समस्त परिवार को श्री आलोक सिंघल जी, सचिन सिंघल जी, मुदित सिंघल जी, राम रिदम गार्गी आयुषी इति मान्या माही, आप सबको ही पवित्र कर रही हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना यही करूंगा कि बच्चों को आप केवल 7 दिन का समय निकालकर भागवत जरूर सुनवा दिया करो। राम कथा हो रही है तो 9 दिन का समय निकाल लो। अपने बच्चों को आप इतना पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी बात है, पर 7 दिन का समय यदि समय से निकाल लिया और उन्हें बिठा के भागवत सुना दी तो फिर सारे बिगड़ने के जो मार्ग हैं ना अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे। माँ बाप से गलती क्या होती है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर, देखिए, पढ़ा लिखा करके बेड़ियों में जरूर जकड़ना चाहिए। कौन सी बेड़ियां? संस्कार की। नहीं तो बैल यदि खाया पिया हट्टा कट्टा हुआ और फिर उसे आपने आजाद और छोड़ दिया, क्या करेगा वो? दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों को परेशान करेगा बस। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया है, पर पढ़ाने लिखाने के बाद अब जरूरत पड़ी है संस्कार की। भाई आपने 100 रुपए दिए अपने बच्चे को, तो 100 रुपए दिए हैं तो ये भी तो कहा था ना साथ में कि बेटा 100 रुपए हैं, जाओ 3 किलो शक्कर लेके आ जाओ, जाओ साग सब्जी लेके आओ। आप अपने बच्चों को पैसे देके बाजार भेजते हैं तो लिस्ट भी देते हैं साथ में कि नहीं ये लाना है, हाँ या ना? अब पैसे तो दे दिए आपने पर सामान बताया ही नहीं क्या लाना है। उसी प्रकार पढ़ाया लिखाया तो, पर आपने उन्हें बताया ही नहीं कि बेटा इस पढ़ाई का उपयोग क्या करना है, प्रयोग क्या करना है, कहाँ उपयोग करेंगे आप। भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं पर मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा कहाँ? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? माँ बाप आप नहीं बता पाओगे, गुरु बताएंगे। इसलिए गुरु होते हैं कि आप पढ़ाओ लिखाओ और फिर बच्चों को गुरु चरणों में समर्पित कर दो, ताकि गुरु बताए कि बेटा अब जो तुमने पढ़ लिखा है इसका प्रयोग कैसे करना है, कहां उपयोग करना है और कहां उपयोग नहीं करना। इसलिए हमारे यहां 2 चीजें थी, शिक्षा और दीक्षा। पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। बच्चों को शिक्षा दो। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम यह है कि वो शिक्षित तो हैं पर दीक्षित नहीं, गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। आज के लोग विद्वान तो हैं, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पर अपने टैलेंट को लगाना कहाँ है ये बताने वालों की कमी है। कहाँ हम जाएं? आपके बच्चों के आजकल बच्चे यही निर्णय नहीं ले पाते कि हम साइंस लें के आर्ट्स लें के क्या लें, वो डिसाइड नहीं कर पाते। पूछते हैं गुरुजी क्या लें, भैया जी क्या लें, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको लेना क्या है। चलिए ये तो बहुत पहले का हम बता रहे हैं। जब आप पूरी पढ़ाई पढ़ लें तब आपको जरूर गुरु चरणों में जाना चाहिए। गुरुदेव हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आज्ञा दीजिए हम इस पढ़ाई का कहाँ उपयोग करें, कहाँ प्रयोग करें। गुरु वशिष्ठ जी ने विद्याधि राम को
तो राम ने उसका प्रयोग कहाँ किया? बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, हमने सब सुनाया है आपको। गुरु देखिए, रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, बालकांड तो बिल्कुल क्रम बाई क्रम सब लिखा है। जब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से पढ़कर राम जी आए तो उसके बाद राम जी ने अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ और कैसे किया? आप बताओ, फिर हम बताएंगे। हाँ, चलिए हम दो प्रयोग बताते हैं। पहला प्रयोग राम जी ने किया पढ़ने के बाद। क्या प्रयोग किया? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जब राम जी पढ़ने गए तब माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, पर जब पढ़कर लौटे तो वहां बताया गया कि माँ भगवान होते हैं, पिता भगवान होते हैं, तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागी। और राम जी जब पढ़कर आए तब ये चौपाई आई है कि राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम। देखिए, पहला प्रैक्टिकल विद्या की सार्थकता बता रहा हूं, विद्या का प्रयोग कहां करना चाहिए। पहला प्रयोग समझ गए? राम जी ने कहां प्रयोग किया? अपने माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, उपयोग किया। ठीक है, पहला। दूसरा, गुरु वशिष्ठ जी ने धनुर्विद्या भी सिखाई थी। क्या सिखाया? राम जी को धनुष चलाना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। तो राम ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कहां किया? विश्वामित्र जी लेने आए तो राम जी ने धनुर्विद्या का प्रयोग किया, अपने बाण से ताड़का को मार दिया। ताड़का को क्यों मारा? क्योंकि ये ताड़का यज्ञ करने में बाधा पैदा करती थी। सत्कर्म करने में, यज्ञ करने में, भगवान की भक्ति करने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो, उन्हें मारने के लिए तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई गई है। ये नहीं कि तुम निर्दोषों को मारने लग जाओ। विद्या का दूसरा प्रयोग राम जी ने किया। कहां प्रयोग किया? ताड़का, मारीच, आगे सुबाहु, आगे रावण इत्यादि को मारने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। अच्छा, आप लोग अपनी विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? बताओ जरा। आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग करते हैं केवल कैसे भी पैसे आने चाहिए, बस कैसे भी। गला काट के आए तो आने दो, भ्रष्टाचार से आए तो आने दो, मर्डर करने से आए तो आने दो, झूठ बोलने से आए तो आने दो। आजकल का व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। इसलिए हमें राम कथा समझने की जरूरत है। राम कथा ही हमें बतलाएगी कि विद्या का सही प्रयोग क्या है। देखिए, हमने विद्या पाई अपने गुरुजनों से, तो हमने उसका क्या प्रयोग किया? हमने प्रयोग किया इस विद्या से। आज हम अपनी बात आपको बताएं, हमने अपने गुरुजनों से जब विद्या पाई तो हमने इसका प्रयोग क्या किया? हमने आपको कथा सुनानी शुरू की। सिर्फ कथा नहीं, हमने विचार किया कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत वार्ता हो रही है, गलत संगत हो रही है। तो हमने कथा के माध्यम से आपके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास शुरू किया और काफी हद तक वो प्रयास सफल रहा। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की सेवा करने लग गए। हमने कथा को प्रैक्टिकल किया। हम सुनाने पर विश्वास ना करके हमने प्रैक्टिकल पर काम करना शुरू किया। और जब प्रैक्टिकल हुआ तो पता चला आज बहुत सारी माताएं
बड़ी प्रसन्न है कि हमारा बेटा जो कभी देखता नहीं था अब वो पांव दबा के सोता है। आपको पता है भारत में लगभग, मैं उन बच्चों की तो गारंटी नहीं लेता जो कथा नहीं सुनते, पर जो बच्चे कथा सुनते हैं मैं उसकी 100% गारंटी लेता हूं कि वो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे। कथा सुनने से आपके बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। बैठिए। कथा सुनने से बेटे क्या बनेंगे? श्रवण बन जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने बच्चों को ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय निकालकर एक बार कथा सुनाओ, एक बार में वो श्रवण बन जाएंगे बस, फिर आपको आनंद ही आनंद होगा। इसलिए विद्या का प्रयोग कहाँ करना। फिर हमें लगा कि हम कथा के साथ साथ हम ये कहें कि माँ बाप की सेवा किया करो, तो हम कहेंगे बच्चों को कि माँ बाप की सेवा किया करोगे, इसका कोई प्रभाव कम पड़ेगा। तो हमको लगा कि हमें करके दिखाना चाहिए। फिर हमारे मन में विचार आया, तभी एक माँ हमारे पास आ गई और उन्होंने माँ ने हमसे कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग तुम दे देना, मेरे से कहा। तो मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान मेरे से कुछ और भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने सुना कि माँ कह रही है बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाना। तो मैंने पूछा माँ आपका तो बेटा है, आप ऐसा हमसे क्यों कह रही हो? उन्होंने कहा बेटा है तो सही, पर वो गिलास भर पानी नहीं देता है ना, हमें देखने भी नहीं आता, बुढ़ापे में हम अकेले बना करके खाते हैं, ना हमारी तरफ देखता है ना हमसे बात करता है। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, ऐसे बेटे से हम मरने के बाद आग लेकर क्या करेंगे? तब हमें विचार आया कि शायद भगवान हमसे ये काम भी करवाना चाहते हैं कि तुम इन माँओं की सेवा करो। जब हम माँओं की सेवा करेंगे तो इस सेवा को देखकर आज की युवा पीढ़ी सीखेगी, प्रेरणा लेगी कि यदि ये सेवा कर रहे हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए। हमें लगा कि समाज को यदि मैसेज देना है, समाज को सिखाना है, तो पहले करके दिखाना पड़ेगा। जब हम करेंगे, हम कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम केवल कहें कि अपनी माँ की सेवा किया करो तो काम नहीं बनेगा। हम करके बताएं कि ऐसे सेवा किया करो। आज लोगों को, आज के बच्चों को अपनी माँ के पांव दबाने में लज्जा आती है, और ये दास अनिरुद्ध यहाँ जितनी माँ रहती हैं सबके पांव बड़ी प्रसन्नता से दबाता है। हमें कोई लज्जा नहीं, सेवा करने में क्या लज्जा? जिस माँ ने कभी हमें गर्भ में रखा उसकी सेवा करने में हमें क्या लज्जा आनी चाहिए? गर्व का विषय है ये तो। हर बच्चे को गर्व करना चाहिए कि हम अपने माँ की सेवा करके उसे खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। इसलिए अपने माँ के पांव दबाया करो, अपने माँ के चरणों की सेवा किया करो। हमें लगा कि आजकल के बच्चों को यदि बताना है तो उनकी सेवा करके ही उन्हें बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि आजकल किसी को भोजन की कोई वैल्यू ही नहीं पता, रोटियां फेंक देते हैं, थालियों से में बहुत सारा भोजन फेंक देते हैं। तब फिर हमने अन्न क्षेत्र का काम शुरू किया। हमने बताया, समाज को बताने का प्रयास किया कि जिस रोटी को तुम थाली पर यूं ही फेंक दिया करते हो, उस एक रोटी की कीमत देखो। लोग लाइन में खड़े होकर उसी रोटी को प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अन्न क्षेत्र यहाँ हमें लगा, अभी लॉकडाउन जब हुआ ना, लोगों के सारे काम धाम ठप्प हो गए। एक बार मैं निकल रहा था तो मेरे से एक बहन ने कहा कि गुरुजी हमारे घर की गैस खत्म हो गई है और कोई काम नहीं। हमारे पति रिक्शा चलाते थे, अभी तो लॉकडाउन है, रिक्शा भी नहीं चल रहा है और गैस भी खत्म है और कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, हमें भोजन की व्यवस्था कराओ। उस बहन ने हमसे कहा, तब दिमाग में बात आई कि क्यों ना ऐसी और माँओं के लिए, बहनों के लिए अन्न क्षेत्र ही चलाया जाए। तब से संकल्प लिया
कि अब जब तक श्वास रहेगी तब तक अन्न क्षेत्र चलेगा। हम केवल सोचते गए। सच कहता हूं, बिहारी जी ही ये प्रेरणा देते गए और हम इसको करते गए। आप सभी का प्यार सहयोग मिलता गया, कार्य होता गया। आज अन्न क्षेत्र भी कई महीनों से चल रहा है। बड़े प्रेम से हजारों लोग यहां भोजन कर रहे हैं। कहने का अर्थ यही है ना कि हमें ईश्वर ने यदि शिक्षा दी है, विद्या का सही प्रयोग क्या है? आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी विद्या का आपने क्या प्रयोग किया, क्या काम किया? आपकी विद्या केवल आपका पेट भर पाई? बताओ, आपकी विद्या ने कितनों का भला किया? बताओ। मैं बहुत विद्वान हो जाऊं पढ़कर, पर मेरी विद्या से किसी का भला ना हो, तो ऐसी विद्या का अर्थ क्या है? आप बहुत विद्वान हो जाएं, आपके बच्चे बहुत विद्वान, आजकल बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है, भगवान करे सब विद्वान बने। पर एक डॉक्टर ने आज तक किसी का फ्री में इलाज नहीं किया, तो ऐसे डॉक्टर का फायदा क्या है? आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पर आज तक किसी का फ्री में इलाज किया? मुझे बिहारी जी ने प्रेरणा दी। एक दादाजी, एक संत जी मेरे पास आए, बेटा हमारे शरीर में रोग हो गया है, कोई इलाज करा दो। एक ने हमसे कहा, तुरंत दिमाग में बात आई कि ऐसे कितने दुखी होंगे, चलो इन सब के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कर देते हैं ताकि इनका निःशुल्क इलाज हो। हाँ, अभी आपने देखा होगा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अभी भी डॉक्टर साहब बैठते हैं रोज सुबह। 100 मरीज रोज आकर अपना इलाज कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमें फायदा हो रहा है, हमारा बहुत फायदा हुआ। भक्तों, ईश्वर ने हमें यदि विद्या दी है, उसका प्रयोग यही तो है कि हम दूसरों के काम आए। आज हम आपसे पूछते हैं कि आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूछिएगा उन विद्वानों से जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, पूछिएगा कि तुम्हारी विद्या किस काम की है, इसका प्रयोग क्या किया तुमने, कहां उपयोग किया, समाज के किस काम पे आए? अपना पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब। ये विद्या जो तुम्हारे पास है, ये जो टैलेंट तुम्हारे पास है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। विद्वान कौन? विद्या की सार्थकता क्या? अरे धन की सार्थकता क्या? धन की सार्थकता है धर्म। धन आवे तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, ये तो बताओ कि तुम्हारे करोड़ और अरब किसके काम आए? तुम्हारी काम आ रहे हैं ना। तुम ही अपना खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, आलीशान घर बना के, बड़ी गाड़ी लेकर के अपना ही बिंदास घूम रहे हो। ये बताओ कि आपका पैसा और किसके काम आया? समाज के काम क्या आया? देश के काम क्या आया? देश के काम जो विद्या आ जाए, देश के काम जो धन आ जाए, वही धन धन है, वही विद्या विद्या है, बस। नहीं तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, वो भी कमाती है, आज के बड़े बड़े इंजीनियरों से ज्यादा कमा लेती है वो। परंतु पूछो अपने बच्चों से, पूछो अपने आप से कि आपकी विद्या का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, क्यों बने हो इतने विद्वान? एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब वो ठीक होता है, नहीं तो मर जाता है आदमी। मैंने सुना था, अखबार में पढ़ा था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, वो आदमी गरीब था और इंजेक्शन आता था 500 रुपए का। लगभग 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, टोटल इंजेक्शन 400-500 रुपए के होते हैं, क्लियर नहीं है, लगभग 500 के होते हैं, कुछ ज्यादा का ही होता होगा। कुत्ते के वो इंजेक्शन, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो बालक, उसकी माँ
हॉस्पिटल लिए घूमती रही, बच्चे को इंजेक्शन, सरकारी अस्पताल में गए तो सरकार के अस्पतालों ने कहा ये इंजेक्शन नहीं है, खरीद के लाओ तो हम लगा देंगे। प्राइवेट में गए, वहां नहीं लगा। वो बालक 500 रुपए के पीछे मर गया, उसे इंजेक्शन नहीं लगा। कुत्ते के बच्चे वो कुछ हो जाता ना इन्फेक्शन, उससे मर गया। वो मर गया पर 500 का इंजेक्शन उसे नसीब नहीं हुआ। ये खबर मैंने लगभग 2 साल पहले अखबार में पढ़ी थी। तब मेरा मन में विचार हुआ था कि भगवान कभी मुझे योग्य बनाएंगे तो मैं जरूर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां किसी को बीमारी से मरना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम गरीब से गरीब व्यक्ति को मेरी सामर्थ्यता के अनुसार तो मैं भीख मांग मांग के ही सही पर इनकी सेवा करूंगा। विचार तो जो आते गए, हम उस विचार को केवल आने नहीं देते, हम उस विचार पे काम करके दिखाते हैं, काम करने पे यकीन करते हैं हम। भक्तों, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपने जो विद्या पाई है उसका आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। केवल अपने पेट भरने, धन बहुत है ना आपके पास, तो धन की सार्थकता तब है जब धन को धर्म से जोड़ा जाए। बल की सार्थकता तब है जब बल को भी सेवा से जोड़ा जाए। टैलेंट की सार्थकता तब है जब टैलेंट को धर्म से जोड़ा जाए। विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपको पता है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले परमाणु बम की खोज की थी, आपको इतिहास के पन्ने उलटकर मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने, मुझे नाम तो नहीं पता पर कथा पता है उनकी, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में बम पटका गया, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में पटका गया, सफल परीक्षण किया गया, वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाया था, उसने पता है वो दिन रात रोता था, दिन रात रोता था, दिन रात रोता था जब नागासाकी में बम पटका गया। किसी ने कहा आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने विद्वान हैं, आप रोते क्यों हैं? तब उसने अपना माथा पीटा, अपने गालों पे थप्पड़ मारे, बोले मेरी विद्या व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले मैं इतना विद्वान था पर मैं विद्वान होके बनाया क्या? परमाणु बम। वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। मैंने वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। आज भी नागासाकी में विकलांग इत्यादि पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाए थे, अपने गालों पे थप्पड़ मारा, अपना माथा दीवार पे पीटा कि मुझे विधाता ने विद्वान बनाया था, मैं चाहता तो अपनी विद्या का सदुपयोग कर सकता था, पर मैंने अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग किया है। अब बताओ, परमाणु बम चाहे भारत में गिरे, चाहे पाकिस्तान में गिरे, चाहे अमेरिका में गिरे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे कि नहीं?